वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा करने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सिख धर्म में गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद जब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी प्राप्त की तो जालिम मुगलों के जुल्मों के तले रह रहे लोगों ने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे टक्कर लेने की तैयारियां शुरू कर दी। आइए जानते हैं महान शख्सियत गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 नवंबर 1621 ईस्वी में अमृतसर में पिता गुरु हरगोबिंद साहिब और माता नानकी जी के घर में हुआ था। आपका बचपन का नाम त्यागमल रखा गया था। बचपन से ही कई घंटे भक्ति में नील रहते थे और आप बचपन में ही अडोल चित्त गंभीर स्वभाव के मालिक थे। आप अपने पिताजी के साथ करतारपुर में 1634 ईस्वी में आ गए थे। 1634 ईस्वी में करतारपुर के हुए युद्ध में आपने अपनी तेज तलवार के ऐसे जोर दिखाए कि उसमें से आपका नाम त्यागमल से गुरु तेग बहादुर जी रखा गया था। आपका विवाह करतारपुर निवासी श्री लालचंद जी की पुत्री माता गुजर कौर के साथ हुआ था। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की शहीदी के बाद आप बाबा बकाला में आ गए थे और वहां पर आपने 20 साल तक बैठकर नाम सिमरन किया था। सिखों के आठवें गुरु हरकृष्ण जी के ज्योति जो समाज जाने से पहले उनके आखिरी शब्द थे बाबा बकाला, जिसका अर्थ था कि वो आपको गुरुगद्दी सौंप गए हैं। और इस समय का लाभ उठाते हुए कई गुरु अपने आप को गुरुगद्दी के मालिक समझने लगे और वहां पर भाई ढोंगी गुरु बनकर बैठ गए। उनमें से सबसे प्रसिद्ध था धीरमल। 1 साल बाद मक्खन शाह लुबाना गुरु से प्रेम करने वाला एक व्यापारी था। उसका सामान से भरा हुआ जहाज एक तूफान की चपेट में आ गया था और उसे देखकर उसने प्रार्थना की कि अगर उसका जहाज तूफान से ठीक ठाक बाहर आ जाएगा तो वह उन्हें 500 मोरे की भेंट चढ़वाएगा। और उसका जहाज ठीक ठाक बाहर आ जाता है और वह अपना वादा पूरा करने के लिए 500 मोरे लेकर पंजाब की ओर चल पड़ते हैं और वहाँ पर आकर देखते हैं कि वहाँ पर तो भाई गुरु बने बैठे हैं। वह उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इनमें से सच्चा गुरु कौन होगा। और वह कहते हैं कि गुरु तो अंतर्यामी हो गया, वे अपने आप ही बता देते हैं। वे सबके आगे 2-2 मोरे रखकर उन्हें भेंट चढ़ा देता है और सभी ढोंगी 2-2 मोरे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसे देखकर मक्खन शाह के दिल को चैन नहीं मिलती और वह भक्तों से पूछते हैं कि जहाँ पर कोई और भी गुरु है और उनके बताने पर वह गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँच जाते हैं। तब गुरु तेग बहादुर जी अपनी भक्ति में लीन होते हैं। माता गुजरी जी उन्हें गुरु तेग बहादुर जी से मिलने नहीं देती और वह गुरु जी की दुहाई करने लगता है तो माता गुजरी जी उन्हें गुरु जी से मिलने देती है और वह अपनाए गए तरीके के अनुसार उनके आगे भी 2 मोरे रखता है। गुरु जी कहते हैं कि ये क्या, अगर गुरु की सारी भेंट दे दी जाए तो बड़ा ही होगा। तुमने तो 500 मोरों का वादा किया था, ये तो 2 ही मोरे हैं। और ये सुनकर मक्खन शाह लुबाना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और 500 मोरे रखकर एक कपड़ा लेकर कोठे पर जाता है और ऊंची आवाज़ में कहने लगता है कि गुरु लादो रे, जिसका अर्थ है कि सच्चा गुरु मिल गया है। और इसी तरह सभी भक्तों को पता चल जाता है कि सच्चा गुरु तेग बहादुर जी और उन ढोंगियों की दुकानें बंद हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा दुख धीरमल को होता है। वह अपने साथियों को साथ लेकर गुरुजी को मारने के लिए निकल जाते हैं और उन्होंने सीएम संत की मदद से गुरुजी पर गोली चलाई और गुरुजी जख्मी हो गए लेकिन हिले नहीं और उन्होंने गुरुजी को लूट लिया और सभी सामान लेकर वापस चले जाते हैं। और जिसका जब पता मक्खन शाह को चलता है तो वह अपने साथियों को साथ लेकर धीरमल के पास जाता है और गुरु का सब सामान वापस लेकर गुरुजी के पास आता है और गुरुजी को सामान देता है और गुरुजी उन्हें सामान वापस देकर और उसे माफ़ कर उसे वापस भेज देते हैं। इस तरह गुरुजी ने 44 साल की उम्र में गुरुगद्दी में विराजमान हुए थे और उनकी शहीदी भी कोई आम शहीदी नहीं थी, इसीलिए गुरुजी 9वें गुरु के रूप में गुरुगद्दी पर विराजमान हुए थे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।